दोस्तों अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हो, तो बहुत से बच्चे इससे इतना घबराते हैं कि वो इसके सवाल अक्सर गलत कर देते हैं और ये गलती उनकी घबराहट के चलते होती है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक ऐसी बातें हैं जो अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी और सबसे आसान टॉपिक लगने वाला है आपके मैथमेटिक्स का। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड के टाइम पर बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर इस तरीके से हाइपर हो जाते हैं और बहुत से बच्चे इस चैप्टर के शुरुआत से ही इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बात होती है उनको चीज़ों को समझने की। और इसी का जो 9 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत से बच्चे उसमें बहुत सी गलतियां करते रहते हैं और बोर्ड्स के टाइम तक उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कुछ वैल्यूज याद नहीं रहती हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है संग्राम और आज अपने चैनल माइंड शार्पर्स पर मैं कुछ ऐसे ट्रिक लेकर आया हूं जो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका जो आपको लगने वाला है। इससे सिंपलेस्ट वे आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। और आज का जो थोड़ा सा आइडिया है, मैंने हर वीडियो में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कि वो सेम तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैंने कुछ यूनिकनेस दिखाई है, कुछ अलग करके दिखाया है इसमें, जिससे इस चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा आपको एक चीज याद कर लेनी है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं और अपने दिमाग में इसको हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू को आप लोग इजी बना सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो में इसको समझने के लिए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, तो चैप्टर 9th आप लोगों ने देखा होगा। बहुत से बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा टफ मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग सोचते होंगे कि इस चैप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री को लाने की जरूरत क्या पड़ी। हम तो सिंपल इसको रूलर से नाप सकते हैं। जी बिल्कुल नाप सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, कई बार हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि आपके पास रूलर नहीं है और आपको मेजरमेंट दे दिया है सिंपलेस्ट, तो आपको एंगल की हेल्प से किसी चीज की आप दूरी निकाल सकते हैं, किसी चीज की आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो कैसे इन वैल्यूज को याद करके या इन वैल्यूज को यूज करके आप किसी भी चीज की लेंथ या उसकी हाइट या उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपने सिंपल देखा, अगर पतंग उड़ रही है तो आपको सिंपल बता देगा कि पतंग का जो एंगल है वो इतने डिग्री पर है और उसकी जो दूरी है आपसे इतनी दूरी पर है, तो बताइए कि जो पतंग की डोरी है वो कितनी लंबी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार होता है हाइट दे देता है कि टावर की। बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जहां पर आपको दो हाइट कैलकुलेट करने को दे देता है। कई बार एक मूर्ति रखी है एक पेडिस्टल के ऊपर, किसी स्टैंड के ऊपर, उसमें आपको मूर्ति की हाइट देता है, तो आपको कहता है पेडिस्टल की हाइट निकालिए, पेडिस्टल की हाइट देता है कहता है मूर्ति की हाइट निकालिए। ये क्वेश्चन अक्सर गलत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंपल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते कैसे हैं। इससे अगला वीडियो जो होने वाला है इस पे बेस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कराऊंगा, जिसका सॉल्यूशन आपको कराने के बाद और आप कुछ सेट ऐसे बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन के, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल इजी बना देगा और आप कोई भी क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं देखते हैं अपने इस वीडियो में कैसे हम इस वैल्यूज को याद करेंगे, कैसे सिंपल बनाएंगे। दोस्तों आपको सिंपल बता देता हूं, कोई भी चीज दुनिया में जिसकी शुरुआत हुई है वो जीरो से हुई है, तो हमें एक बस साइन की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, उसके बाद पूरा टेबल आप लोग बना लेंगे और आप उसको सिंपल से याद कर सकते हैं कैसे। और एक चीज और बता देता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको बस 9 या 9 वैल्यूज याद होनी चाहिए यार, सारे रेशियोज की नहीं, बस साइन कॉस टेन की आपको तीन तीन वैल्यू यानी 30 45 60 की, ये तीन तीन वैल्यू, मतलब आपको ये 9 वैल्यूज अगर पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे बनाते हैं वैल्यूज या कैसे याद करनी है, कैसे आपको इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है, देखते हैं। तो मैंने आपको बोला कोई भी चीज जीरो से शुरुआत होती है, तो आपको याद रखना है कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 यानी साइन 30 जो होता है वो आपका आधा होता है 1/2, साइन 45 आपका होता है 1/√2। इसके बाद आपको जो साइन 60 देखने को मिलता है वो होता है आपका √3/2 और साइन 90 होता है आपका 1। दोस्तों बस आपको ये पहली वैल्यू याद कर लेनी है, उसके बाद सारी वैल्यू जो है आपका सारा ट्रिक्स का कमाल है और सारी टिप्स आपको यहीं पर इस वीडियो में मैं सिखा के जाऊंगा आपको कैसे करना है। अगर आपको साइन पता है तो आपने साइन का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का इनवर्स होता है, यानी कॉसेक का उल्टा होता है। जो वैल्यू आपकी साइन की होगी कॉसेक में वो वैल्यू आपकी उल्टी हो जाती है। अब उस वैल्यू को कैसे आपको करना है, आप लोग साइन में देख रहे हैं जीरो, तो इसका रेसिप्रोकल यहां पर हो जाएगा। आप लोग देखते हैं जो भी वैल्यूज यहां पर होगी वो कॉसेक में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कैसे आपको साइन से कॉसेक कैसे बनाना है, और आपको याद रखना आपको जो सीक्वेंस है उसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज है वो बड़ी इजी हो जाएगी। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब कई जगह वैल्यू यहाँ से उल्टी कर दी जाती है, कई बार यहाँ पर क्या होता है कॉस सेक कॉट का कंफ्यूजन होता है, तो आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको सिंपल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के ही फॉर्मेट में याद करना है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, साइन को मैंने बोला कॉसेक का इनवर्स होता है, तो आप जब जीरो का रिवर्स करेंगे इनवर्स करेंगे तो आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/0 अगर आप करेंगे तो सिंपल आपको पता है कि आंसर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद आपका 2
ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और 2/1 इसका रेसिप्रोकल आपने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2/1 आपका क्या होता है, सिंपल 2 होता है। आपके यहाँ से कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई। फिर √2/1, √2/1 कितना हो जाएगा आपका, 1 का कोई मान नहीं होता है, यानी आपका सिंपल हो जाएगा √2। √3/2 है तो ये उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/√3। ये आपकी वैल्यूज हैं सिंपल, इसका बस उल्टा करते जाइए, और 1/1 आप सिंपल करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 1। दोस्तों उसके बाद एक आपको याद कर लेना है 10। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस याद करना है, वो आपको याद करना है 10 का सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। 10 का फॉर्मूला होता है आप लोग का sin θ/cos θ। ये आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस में 10 sin cos को ही यूज करेगा। और आपने इससे पहले भी जब प्रूफ करे होंगे तो उसमें आप यही वैल्यूज यूज करते हैं। उसमें कैसे करना है, 10 होता है साइन और कॉस का डिवाइड, यानी अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, इसके लिए कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस सिंपल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर याद रखना है आपको, साइन जो है कॉस से आपको क्रॉस का बनाना है, यानी आपकी जो ये वैल्यू है नेक्स्ट है उसका क्या है, उसका क्रॉस बनेगा, यानी इसका एक क्रॉस है। 10 की वैल्यू कॉट में क्रॉस हो जाएगी और सेक की वैल्यू जो है वो कॉसेक में क्रॉस हो जाएगी। कैसे क्रॉस का मतलब, साइन जो 0 है वो चला जाएगा आपका 90 पर, और साइन 90 हो जाएगा आपका कॉस 0 पर उसकी वैल्यू। उसके बाद आप देखेंगे साइन 30 की जो वैल्यू है वो चली जाएगी आपकी कॉस 60 के पास, और साइन 60 की चली आ जाएगी कॉस 30 के पास, और साइन 45 जैसा है वो ऐसे का ऐसे यहाँ उतर जाएगा। एक ट्रिक आपको यहाँ सिंपल से और छोटी सी बात याद रखनी है, इन दो के लगातार दो के tan 45 की वैल्यू सेम आने वाली है, यानी साइन कॉस की 45 की वैल्यू सेम होगी, tan कॉट की सेम होगी, सेक कोसेक की 45 की वैल्यू सेम होने वाली है। ये आपको ऐसे याद होगा, कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ से भी एक छोटा सा जो पॉइंट याद रखना है कि साइन की जो 45 की वैल्यू होगी वो कॉस की होगी, tan की जो होगी वो कॉट की होगी, जो कॉसेक की होगी वही सेक की होगी 45 के लिए। सिर्फ मैंने आपको बताया साइन और कॉस आपस में आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 का आ जाएगा वैल्यू, और 0 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 0। फिर इसको आपस में आप डिवाइड करेंगे, जैसे सिंपल 1/2 है और √3 बटे ये आपका 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 1/√3। यहाँ से सिंपल आपका क्या हो जाएगा नीचे ये √3। आपने देखा कि भाई इसको डिवाइड करने के बाद मेरा 1/√3 बचा है। ऐसे ही आप सबको डिवाइड करते चले जाइए, 1/√2 आपका सेम वैल्यू जब कट जाती है तो आपका आंसर कितना आता है 1। फिर आपका 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, तो √3/1 आपका क्या होता है सिंपल 1। कैसे करके दिखा देता हूँ, √3/2 और 1/2, इससे ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1 और √3/1। 1 का मान आपको पता है कि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर को आप अगर 1 से भाग देंगे या 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी √3 की वैल्यू √3 रहेगी, √3/1। फिर आपका 1/0 करेंगे, 0.10, 1/0 करने पर आपका आंसर जाता है इनफाइनाइट। यहाँ से याद रखना, मैंने आपको बताया क्रॉस याद रखनी है, तो कॉट क्या हो जाएगा 10 का क्रॉस हो जाएगा, यानी आपका इन्फिनिटी यहाँ पर है तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ पर है तो √3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर। आपने देखा सेम वैल्यू आ गई आपकी 45 पर, फिर से रिपीट करती है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है 30 की वैल्यू आपकी चली जाएगी 60 पर, और आपकी 0 की वैल्यू चली जाएगी 90 पर। उसके बाद फिर से मैंने आपको बताया सेक क्या होता है। आप सिंपल से एक फॉर्मूला देखिए, मैंने बोला इसका क्रॉस होगा तो यहाँ जैसे हम क्रॉस करें थे यहाँ भी 1 की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी 0 पर, 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 पर, 45 की वैल्यू ऐसी की जैसी वैल्यू है सेम एज इट इज आप वहाँ उसको उतार देंगे। फिर आप अगला देख रहे हैं 2, तो 2 आपका चला जाएगा 60 पर, और आपका जो इन्फिनिट है वो चला जाएगा आप लोग का यहाँ पर, यानी 0 का चला गया 90 पर। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक जिसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या कुछ भी समझ में नहीं आता, आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी वैल्यूज आप लोग अभी से याद कर लीजिए। आपको इस 9 वैल्यू के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए आपको यहीं से सारी वैल्यूज यूज होने वाली हैं, सारा कुछ इसका खेल है। ये वैल्यूज आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आप लोग क्वेश्चन देखें तो तुरंत सॉल्व कर लें। और आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि 10 का साइन अपॉन कॉस होता है, साइन का 1 अपॉन कॉस होता है। एक चीज मैं आपको और करके दिखाता हूं, आप कैसे और याद कर सकते हैं। ये तो टेबल आपने बना लिया, आप लर्न कैसे कर सकते हैं। अगर आप सिंपल से देखें, कई बार आपको पूरी टेबल बनाने का टाइम नहीं है तो आप प्रैक्टिस से कैसे याद कर सकते हैं। आप सिंपल देखिएगा, साइन आपका 1 अपॉन कॉस का रिवर्स होता है, कॉस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा का रिवर्स होता है। यहां से भी आप याद कर सकते हैं। और 10 जो होता है, 10 का तो एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है आपका कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। कैसे देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं साइन और कोसेक की,
इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी, इसका उल्टा आप लोग कर दीजिए 2/1 तो हो जाएगा 2, इसका अगर आप लोग उल्टा कर देंगे √2/1 तो √2, इसको कर देंगे 2/√3, ये आ गया सिंपल 1/1 आपका ये आ जाएगा। कॉस का सेक से आपका इनवर्स रिलेशन होता है, कॉस का सेक की वैल्यू देख लीजिए 1/1 2/√3 हो जाएगा, ये आपका 2 रूट अपॉन ये जो आपका बन जाएगा तो √2 बचेगा और 2/1 आपका 2 बचेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो करेंगे आप उसको रेसिप्रोकल 1 में तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर टेन और कॉट आप देख लीजिए, जीरो का हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, √3 1, 1/√3 है तो √3/1 आपका √3 1/1 √3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा जीरो। ये आपने देख लिया कि ये सब एक तरीके से एक दूसरे के ही रेसिप्रोकल है, तो आपको बस सिंपल साइन की वैल्यू याद रखनी है, इसका क्रॉस कर देना है, इन दोनों का डिवाइड करना है, आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो ये आ जाएगा, या क्रॉस कर देना आप लोग सिंपल तो भी आ जाएगा। दूसरा आपका सेक आपका होता है कॉस का उल्टा, तो सेक से आप जो है कॉस से आप सेक की वैल्यू यूज कर सकते हैं और सेक से आप कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए या आप इसका क्रॉस कर दीजिए। कई तरीका है, रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, बस आपको सिंपल साइन की वैल्यू याद कर लेनी है, उसके बाद पूरी टेबल जो है आपको सिंपल इस तरीके से याद हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मानता हूं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में आपको जो भी डाउट रहा है आप प्लीज कमेंट करके बताएं, और आपका बोर्ड का टाइम चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और इस समय बच्चों के बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि कई बार आप एग्जाम टाइम में आ जाते हैं और इस वैल्यू को अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगली वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारियों में लगे रहें और इस वीडियो को रिपीट करके देखें, अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।